आज से हम जीएस स्टार्ट करने वाले हैं जावा स्क्रिप्ट। सबसे पहले हमने एक एचटीएमएल की फाइल बनाई, दूसरी जीएस की मतलब जावा स्क्रिप्ट की। उसके लिए क्या करना होता है, सबसे पहले हमें बॉडी में स्क्रिप्ट ओपन और क्लोज करना होता है। देन इसके अंदर पास करना होता है एसआरसी सोर्स। सोर्स मतलब फाइल का नाम जीएस की। हमने डॉट स्लैश डाला मतलब हमने फाइल में एंटर करा, देन जीएस की फाइल को सिलेक्ट कर लिया। ये हमारी फाइल लिंक हो गई। आप चाहो तो बॉडी में भी कर सकते हो और हेड में भी, लेकिन प्रेफर करते हैं बॉडी में। क्यों? क्योंकि जीएस का काम होता है लॉजिक परफॉर्म करना। हम चाहते हैं लॉजिक हमारा बाद में परफॉर्म हो, पहले कंटेंट आना चाहिए ना पेज पे, या पहले लॉजिक आना चाहिए, कंटेंट आना चाहिए, इसलिए हम बॉडी में करते हैं। अगर आप हेड में करोगे फिर भी आउटपुट आएगा। स्क्रिप्ट लिखा, देन क्लोज करा, देन इसमें लिखा कंसोल डॉट लॉग हेलो बॉडी हेलो हेड। यहाँ पे राइट क्लिक करो और इंस्पेक्ट पे जाओ और यहाँ पे कंसोल हेलो हेड। लेकिन हम प्रेफर करते हैं बॉडी में। अगर हमने हेड में ही लिख दिया अपना सारा लॉजिक, जावास्क्रिप्ट क्या है, एक इंटरप्रेटर लैंग्वेज है। इंटरप्रेटर मतलब क्या होता है, जो पहले लेफ्ट से राइट टॉप से बॉटम चलता है। मतलब यहाँ पे एक कोड लिखा हुआ है तो पहले इसे रीड करेगा, फिर इसे, फिर इसे, फिर इसे, फिर नीचे वाले को। जैसे यहाँ पे आएगा हमारा, तो यहाँ पे बहुत सारा लॉजिक होगा, तो लॉजिक में ही हमारा VS कोड रीड करता रहेगा, टाइम ले लेकर जाता है और हमारा कंटेंट लेट आएगा। इसलिए हम कहाँ लिखते हैं, बॉडी में, वो भी नीचे सबसे। इंटरव्यू में यही क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखना इसका। देन मैंने यहाँ पे लिखा कंसोल डॉट लॉग, ये वाला। कंसोल का मतलब होता है चीज़ों को प्रिंट कराने के लिए। जो भी चीज़ आपको प्रिंट करानी है, कोई वैल्यू या किसी का नाम, कुछ भी, वो इसके अंदर पास कर दो। हमने एक लिंक कर दिया जीएस की फाइल को। अब हम यहाँ पे चलते हैं जीएस में। हमने लिखा कंसोल डॉट लॉग चेक। हम चेक कर लेते हैं लिंक हुआ या नहीं हुआ। लिंक हो गया। एक जीएस की हिस्ट्री है जो इंटरव्यू में बहुत पूछते हैं। जीएस के फादर का नाम है ब्रेंडन आइक। जीएस की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये 1994-5 में ही ना बन गई थी। और किसने बनाया था? ब्रेंडन आइक ने। इनके पास एक वेबसाइट थी, और वो वेबसाइट कहाँ पे चलाते थे? ब्राउज़र में, जैसे हम अभी क्रोम में चलाते हैं, ब्रेव में चलाते हैं। उस टाइम पे वेबसाइट का नाम था, किसी को नहीं पता, लेकिन ब्राउज़र का नाम सबको पता है। उस ब्राउज़र का नाम है नेटस्केप नेविगेटर। नेटस्केप नेविगेटर, उस ब्राउज़र में अपनी वेबसाइट को चलाते थे। लेकिन क्या था, वो अपनी ब्राउज़र की जो वेबसाइट की परफॉर्मेंस थे उससे वो सेटिस्फाई नहीं थे। और वो कोड कहाँ पे लिखते थे? उसका नाम था मौका। जैसे हम VS कोड में लिखते हैं, वो लिखते थे मौका में। देन उन्होंने क्या करा, कोड में इम्प्रूवमेंट करा और मौका का नाम चेंज कर दिया लाइव स्क्रिप्ट। फिर से उन्होंने अपनी वेबसाइट को ब्राउज़र में चलाया, लेकिन फिर भी उसकी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई नहीं थी। फिर उन्होंने क्या करा, कोड में और इम्प्रूवमेंट करा और एक लैंग्वेज बना दी जिसका नाम है जीएस मतलब जावा स्क्रिप्ट। 1994-5 में जीएस बन गई थी। ये जावास्क्रिप्ट की हिस्ट्री है और इसके फादर का नाम है ब्रेंडन आइक। क्लियर हिस्ट्री जावास्क्रिप्ट की? सही है, नो डाउट। कंसोल का मतलब होता है चीज़ों को प्रिंट कराना। हमने प्रिंट कराने के लिए लिखा चेक, वो भी किस में, सिंगल या डबल कोट में, या भी डबल कोट में, आप चाहो तो सिंगल में भी लिख सकते हो। ये होता है सिंगल, तो भी आउटपुट आएगा। दोनों ही सही है। यहाँ से रीलोड कर दो एक बार, आ गया। सिंगल में लिखो या डबल में लिखो, ये आप पे डिपेंड है, दोनों ही सही है। कंसोल जो है 3 टाइप के होते हैं, कंसोल डॉट फॉर्म और कंसोल डॉट एरर। तीनों का काम सेम है, चीज़ों को प्रिंट कराना। इसके अंदर जो भी वैल्यू लिखोगे, जो भी आप इनपुट दोगे, उसे प्रिंट कर देगा यहाँ पे कंसोल में। आप अपने हिसाब से कोई भी यूज़ कर सकते हो। बस डिफरेंस क्या है, वॉर्म क्या करता है, एक हाईलाइट दे देता है येलो में, और एरर क्या करता है, एक एरर का साइन दे देता है।
आपको जैसे ही जहाँ पे जो नीड हो वो यूज़ कर सकते हो। अगला होता है अलर्ट। आपने वेबसाइट पे देखा होगा, जब भी कोई यूज़र पहली बार वेबसाइट पे जाता है उस पर लिखा होता है थैंक यू फॉर विजिटिंग, वेलकम, ये सब। तो हम वो भी लिखना चाहते हैं तो हम लिखते हैं अलर्ट। अलर्ट में वैल्यू पास कर दो, हम लिखा वेलकम, सेव मारो और यहाँ से आ जाओ रीलोड। गुड इवनिंग, वेलकम आ गया। अगला होता है प्रॉम्प्ट। हमने इसे कमेंट कर दिया कंट्रोल/। अगला होता है प्रॉम्प्ट। इसका मतलब होता है जब आपको यूज़र से कोई इनपुट लेना हो। इनपुट में आप नंबर, ईमेल आईडी, डिटेल कुछ भी ले सकते हो जो आपको नीड हो। हमने लिखा एंटर योर नंबर और इसे कैंसिल करा एक बार और यहाँ से रीलोड कर दिया एक बार। लिखा आ गया एंटर योर नंबर, हमने नंबर दिया, हमने ओके करा, सबमिट हो गया। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है यूज़र से इनपुट लेने के लिए। आज के लिए इतना ही।